बहुत बहुत साल पहले चंद्रपुर नाम का एक शांत सा छोटा गांव हुआ करता था। गांव के एक कोने में एक बहुत पुराना पत्थर का कुआं था, जिसे सब लोग इच्छाओं का कुआं कहते थे। उस कुएं की गहराई में दो जादुई परियां रहती थीं। एक परी का नाम था आलोरा और दूसरी का नाम था तारा। ये दोनों परियां गांव की लड़कियों को उनकी शादी के समय खास जादुई लहंगे दिया करती थीं। जब भी गांव की कोई लड़की शादी के योग्य होती, वह कुएं के पास जाकर अपने दिल की बात कहती। जिस लड़की का मन जितना साफ होता, उसका लहंगा उतना ही धीरे धीरे जादुई शक्तियों से भर जाता। चंद्रपुर गांव में कमला देवी नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उनकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम निशा और छोटी बेटी का नाम दिया। निशा दिखने में बहुत गोरी और सुंदर थी, जबकि दिया का रंग सांवला था। निशा हमेशा दिया के रंग को लेकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। अरे दिया, तेरे जैसी काली लड़की से कौन शादी करेगा? कभी आईने में अपना चेहरा देखा है? मेरी तरफ देख, सब मुझे राजकुमारी कहते हैं। दिया शांति से जवाब देती। दीदी, इंसान की कीमत रंग से नहीं, उसके दिल से होती है। भगवान ने मुझे जैसा बनाया है, मैं उसी में खुश हूँ। माँ कमला देवी दिया को गले लगाकर कहती। मन छोटा मत कर बेटी, भगवान ने हर किसी के लिए अलग अलग किस्मत लिखी है। एक दिन निशा के लिए शहर से एक अमीर परिवार का रिश्ता आता है। लड़का एक बड़े व्यापारी का बेटा था। सब लोग निशा को बहुत पसंद करते हैं। रिश्ता देखकर जाने के बाद निशा फिर से दिया का मजाक उड़ाती है। देखा, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, और तेरे लिए तो कोई आता ही नहीं। इन बातों से दुखी होकर दिया रोती हुई घर से निकल जाती है। चलते चलते वह जंगल के किनारे पहुंच जाती है। वहीं उसकी मुलाकात एक युवक से होती है, जिसका नाम अरुण था। अरुण एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन बहुत ईमानदार और समझदार इंसान था। अरुण पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? दिया उसे सारी बात बता देती है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अरुण कहता है, मैं तुम्हें बहुत दिनों से पसंद करता हूँ। अगर तुम राजी हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दिया शर्म से कुछ नहीं कहती और दौड़कर घर चली जाती है। अगले दिन अरुण की माँ दिया के घर शादी का प्रस्ताव लेकर आती है। निशा फिर से ताना मारती है, ओह, किसान का बेटा, भिखारी की रानी बनने जा रही हो क्या? दिया शांत होकर कहती है, गरीब होना कोई गुनाह नहीं दीदी, अच्छा इंसान होना ही सबसे बड़ी दौलत है। आखिरकार दोनों बहनों की शादी तय हो जाती है। माँ कमला देवी कहती हैं, कल तुम दोनों इच्छाओं के कुएं पर जाकर अपने अपने लहंगे मांग आना। अगले दिन निशा और दिया 10 बजे कुएं पर पहुंचती हैं। वहां एक बूढ़ा आदमी उन्हें लहंगे बांटने लगता है। निशा लहंगे मांगती है, लेकिन दिया लहंगे मांगती नहीं है। कुएं के पास जाती हैं। तभी परियां आलोरा और तारा पानी से बाहर आती हैं। तुम दोनों को कैसा लहंगा चाहिए? निशा कहती है, मुझे चमचमाता हुआ सोने का लहंगा चाहिए, ताकि मेरी शादी में सबकी नज़र मुझ पर ही रहे। दिया कहती है, मुझे घास का लहंगा चाहिए, इस गांव की मिट्टी और खुशबू हमेशा मेरे साथ रहे। परियां मुस्कुराती हैं और दोनों को लहंगे दे देती हैं, एक सोने का और एक घास का। वे कहती हैं, 3 दिन तक इन लहंगों को किसी को मत दिखाना, तुम्हारे कर्म ही इन्हें जादुई बनाएंगे। इन 3 दिनों में निशा सबके साथ बुरा व्यवहार करती है। वहीं दिया गरीबों, बुजुर्गों और ज़रूरतमंदों की मदद करती रहती है। एक बूढ़ी अम्मा का बोझ उठाते समय दिया का लहंगा चमक उठता है, जबकि निशा के लहंगे पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। आखिरी दिन निशा जलन में लहंगों को रंग से बदल देती है। शादी के दिन मंच पर चढ़ते ही दिया और भी सुंदर और चमकदार हो जाती है, जबकि निशा काली पड़ जाती है और उसके बाल झड़ जाते हैं। तभी घास का जादुई लहंगा बोल उठता है, मैं सिर्फ उसी का साथ देता हूँ जिसका मन पवित्र होता है। सारी सच्चाई सामने आ जाती है। निशा रोते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दे बहन। दिया उसे माफ़ कर देती है। जादू सब कुछ ठीक कर देता है। आखिरकार दोनों बहनों की शादी हो जाती है। दिया अपने जीवन में खुश रहती है और निशा भी अपनी गलती समझकर बदल जाती है।